नेता राहुल गांधी को मोदी के खिलाफ बयान देने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अमेठी में पहले ही चुनाव हार चुके राहुल गांधी के हाथ से अब वायनाड लोकसभा सीट भी चली गई और इसकी सबसे बड़ी वजह है खुद राहुल गांधी का दिया वो बयान जब साल 2019 में कर्नाटक की एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कह दिया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं। ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಣವನ್ನೇ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। मेहुल चोक्सी ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी। करीब 4 साल पहले राहुल गांधी का दिया यही बयान आज उनके लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि उन्होंने तो नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने की कोशिश की थी, मगर इसी दौरान वो मोदी सरनेम को चोर कहने लगे, यानी मोदी समाज को चोर कहने लगे। बस यही गलती उनके लिए भारी पड़ गई, जिसके बाद ये मामला सूरत कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने गुरुवार के दिन राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुना दी। जिसके बाद तो राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका शुक्रवार को लगा जब उनकी सांसदी ही रद्द कर दी गई। यानी राहुल गांधी अब सांसद नहीं, महज एक नेता है। यानी इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मोदी समाज को चोर कहने का अंजाम भुगत रहे राहुल गांधी के बचाव में उतरी कांग्रेस मोदी सरकार और बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतंत्र की हत्या तक करार दे दिया। जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, हम लड़ते रहे। अब आगे राहुल गांधी ने कुछ गलत बोला और कोर्ट ने उसकी सजा दी, जिसके बाद नियम के मुताबिक उनकी सांसदी चली गई, तो फिर ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हो सकती? सजा मिलने के बाद सपा नेता आजम खान, अब्दुल्ला आजम, बीजेपी नेता विक्रम सैनी जैसे नेताओं की विधायकी जाती है, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती और राहुल गांधी की सांसदी जाते ही लोकतंत्र की हत्या हो जाती। जैसे राहुल गांधी के भरोसे ही लोकतंत्र चल रहा हो। ये हाल तो कांग्रेस अध्यक्ष का है।
जबकि उधर राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तो राहुल की सांसदी जाने के मुद्दे को अडानी से जोड़ने पर तुली हुई, जबकि अडानी से इस मुद्दे का कोई लेना देना ही नहीं। इसके बावजूद प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा, नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा यही नहीं रुकी, उन्होंने परिवारवाद पर भी मोदी सरकार पर भड़कते हुए कहा, आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं। जान लीजिए, इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर, सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। राहुल गांधी की सांसदी जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष जहां इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, तो वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी इस मुद्दे को अडानी से जोड़ने में लगी हुई, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी के पोस्टर पर कालिख फेंक रहे और पुतला जला रहे, जिसकी वीडियो पोस्ट करते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने लिखा, लोकतंत्र पर कालिख पोतने वालों के चेहरों पर कालिख पोतने का समय आ चुका है। संसद खामोश कर सकते हो, सड़कें कैसे खामोश करोगे। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। बहरहाल कोर्ट से मिली सजा के बाद राहुल गांधी की सांसदी भी चले जाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस मोदी सरकार को ही टारगेट करने में जुट गई है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस मामले पर तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि बड़े छोटे का जो है इज्जत रखो। संस्कृत का एक श्लोक है कि अभिवादन शीलस्य और नित्यं वृद्धा पसेविना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसने जिस तरह से लालू प्रसाद की बेइज्जती की 2013 में, जिस तरह मनमोहन सिंह जी की बेइज्जती की, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम फाड़ा, तो कलयुग में कहावत है कि कलयुग का किया हुआ कलयुग में ही मिल जाता है। तो आप समझिए 2013 में जिस कारण से आपने फाड़ा कि यदि सजा हो गई 2 साल से ऊपर की या 2 साल की, तो सांसद और विधायक को कम से कम 90 दिन का वक्त मिलेगा, नहीं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। उसको आपने फाड़ दिया। आज आप उसी के जो है ग्रसित आदमी हो गए। और सवाल यह है कि केजरीवाल आपसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो मूर्ख नहीं था। तो केजरीवाल साहब ने नितिन गडकरी जी से माफी मांग ली, अरुण जेटली जी से माफी मांग ली। उनको पता था नहीं तो मेरी सदस्यता चली जाएगी। आप में अहंकार है। यदि आपने गलती किया है तो गलती का तो सजा भुगतना चाहिए था ना, आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी। आपने जाति के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो है वो किसी जाति से हैं, यदि गरीब हैं तो उनको इस देश का प्रधानमंत्री होने का अधिकार नहीं है। यदि वो चाय बेचने वाले हैं तो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। आप केवल बड़े परिवार में पैदा होते हैं चांदी के चम्मच में, तो आप ही को देश चलाने का अधिकार है। तो इस तरह की जो मानसिकता है उसमें कांग्रेस पार्टी को जो करना है करने दीजिए, कुछ नहीं होना है। राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो मामा शल्य की तरह हैं। मैं आपको यही कह सकता हूं, जैसे कर्ण के रथ पे जो है सारथी मामा शल्य थे और वो उनको उल्टी सीधी सलाह देते थे जिससे कि कर्ण जो है हार जाए, उसी तरह से जो कांग्रेस पार्टी में उनके सलाहकार हैं वो गांधी परिवार से काफी क्षुब्ध हैं और इस कारण से राहुल गांधी को ऐसा वो सलाह दे रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का अस्तित्व खत्म हो जाए। वर्तमान में जो माहौल है भारत में वो दर्शाता है कि राहुल गांधी जी ने अपने जो वक्तव्य में कहा वो सच है कि यहाँ पे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं के पीछे एक के बाद एक झूठे केसेस, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उनके भाषणों को हटाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, उनको बोलने का समय नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटीज में आज वहां पे भी टारगेट हो रहे हैं, इनकम टैक्स रेड होते हैं,
छात्रों और किसानों को आज एंटी नेशनल का दर्जा दिया जाता है, पत्रकारों को जेल भेजा जाता है क्योंकि वो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। तो सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी तुले हुए हैं कि भारत में लोकतंत्र कैसे खत्म हो और उनका राजतंत्र कैसे और आगे बढ़े। हम इसका लीगल एग्जामिन करा रहे हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, जब कोई कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आता है तो कोर्ट की तारीफ करते हैं, कोर्ट का फैसला विरोध में आता है कोर्ट की आलोचना करने लग जाते हैं। ये तो कोर्ट का फैसला है ना, सरकार का फैसला है क्या? और कोर्ट ने कई बार कहा कि आप माफी मांग रहे हैं क्या, आप माफी मांग रहे हैं क्या ड्यूरिंग द ट्रायल, फिर भी इन्होंने घमंड दिखाया, माफी नहीं मांगी कोर्ट से। तो एज पर लॉ जो आईपीसी में प्रावधान है उसके तहत फैसला सुनाया कोर्ट ने। कोर्ट के फैसले का सबको ही ऑनर करना चाहिए। बाकी उनके पास कोर्ट ने ही शायद एक 30 दिन के अंदर अंदर अपील करने की, वो भी उनको एक फैसले में उन्होंने सुनाया है। तो वो जो कुछ भी लीगल काम जो उनके पास है वो करे, और हम भी इसका लीगल एग्जामिन करा रहे हैं। ये मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है। मैं आपके सामने बाइट दे रही हूँ, मैं भी ओबीसी हूँ। ये मुद्दा ओबीसी दलित का है ही नहीं, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने का है। और आश्चर्य और अजीब सी बात है, जिस भाषण में भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात राहुल गांधी जी ने कही, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात कही उनको सजा हो गई, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं वो आज तक उनको न सजा हुई ना ही उनके घोटाले की जांच हुई। क्या यही भाजपा सरकार है?